प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से अनुभव का महत्व। हमारे गांव में एक पटवारी जी थे। नाम था लाला हुबलाल। मैं जब छोटा था तो देखा करता था कि उनके जैसा बड़ी घोड़ी गांव में किसी भी जमींदार के पास नहीं है। कहने को तो उन्हें 13 या 14 रुपए ही तनख्वाह के मिलते थे, पर उन्होंने गांव की पटवारीगिरी में ही हजारों रुपया कमाया था। उनके से ठाट बाट अच्छे अच्छे जमींदारों के ना थे। आतंक ऐसा था कि जिसकी तरफ लालाजी की टेढ़ी नज़र हो जाती वे भय से सूख जाता, और जिस पर उनकी कृपा दृष्टि होती वे अपने को अभय समझता। मुकदमेबाजी में, जाल बनाने में, आपस में लड़ा देने में, सरकार दरबार में, गुंडे बदमाशी में उनकी अच्छी पहुंच थी। जिस बात का इरादा कर लेते किसी भी कूटनीति से उसे पूरा करके ही मानते। उनके कोप ने कई खाते पीते घरों को धूल में मिला दिया। कई सियार शेर बन गए। ऐसे थे वे पटवारी जी, लाला हुबलाल जी। मैं बड़ा हुआ, गांव का मदरसा पास करके आगरा आ गया। अध्ययन के साथ कुछ सेवा कार्य भी करता था। हमारी सेवा समिति ने जाड़े के दिनों में अपाहिजों को कंबल और रजाइयाँ पातने का प्रबंध किया था। इसी सिलसिले में दौरा करने में जिले में घूम रहा था। अपाहिजों की सूची तैयार की जा रही थी। घूमता घूमता अपने गांव भी पहुंचा। पूछताछ की तो पटवारी जी का नाम सबसे पहले लिखाया गया। मैं आश्चर्य से सन्न रह गया। 6-7 वर्ष पहले जो पटवारी गांव के बेताज बादशाह थे, आज उनका ये हाल है कि अपाहिजों के कंबल दिए जाए। उनकी नौकरी छूटने और बीमार पड़ जाने का तो मुझे पता था, पर ये नहीं मालूम था कि अब ऐसी दशा हो गई है। मैं उठा और पूरा विवरण जानने के लिए उनके पास चल दिया। लाला जी एक टूटी चारपाई पर फटे टूटे चित्रों में लिपटे पड़े थे। लकवा मार गया था। हाथ पैर हिलते ना थे। शौच के लिए उठा ना जाता था। स्नेही संबंधी किनारा कर गए थे। कोई सहायक ना था। चारपाई में एक छेद कर लिया था, जिसमें से ही टट्टी हो लेते। शौच शुद्धि का कोई प्रबंध ना था। भोजन की व्यवस्था ईश्वर के अधीन था। उनका स्वभाव ऐसा कातर हो गया था कि किसी पूर्व परिचित व्यक्ति को देखते ही फूट फूट कर रो पड़ते थे। मैं उनके पास पहुंचा तो बिना कुछ पूछताछ किए लल्लू लल्लू कहकर फूट फूट कर रोने लगे। मैं भी अपने को संभाल ना सका। उनके चारपाई के सिरहाने बैठकर आंसू बहाने लगा। एकांत में हम दोनों ही रो रहे थे। कोई तीसरा देखने वाला ना था। दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकलता था। फिर भी परस्पर वार्तालाप जारी था। उनके आंसू कह रहे थे, पाप का परिणाम देखो। मेरे आंसू कह रहे थे, 4 दिन की चांदनी में इतराना व्यर्थ है। लाला जी की दशा का एक एक अंक मैंने अध्ययन किया। ये अध्ययन मेरे मस्तिष्क में कीले ठोक ठोक कर समझा रहा था कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का सदुपयोग होना चाहिए। इन्हीं क्षणों ने जीवन में क्रांति उपस्थित कर दी। भावी जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति आदि के जो सपना देखा करता था, वे तत्क्षण तिरोहित हो गए। लाला जी ने मूक शब्दों में कहा, लल्लू मेरी ओर देख। मैंने ध्यानपूर्वक देखा और निश्चय किया कि वे अज्ञान, अविवेक, पाप और पतन जिसके कारण हमारे लाला जी की ये दशा हो रही है, हमें संसार से मिटाना होगा और निद्रित मानव जाति को जगाकर बताना होगा कि पाप की भयंकरता को देखो और उससे सावधान होकर बचो।
जो सहायता मुझसे हो सकती थी लालाजी को दी और नमस्कार करके चला गया। आधे घंटे का ये सत्संग, जिसमें मुख रोधक के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ था, मेरे लिए हजारों गीता पाठ से अधिक शिक्षाप्रद साबित हुआ। उन्हीं घड़ियों से प्रभावित होकर मैं धर्म प्रचारक में लग गया और आज धर्म प्रचारक के रूप में, अखंड ज्योति के संपादक के रूप में दुनिया के सामने मौजूद हूँ। निस्संदेह घटनाओं के आधार पर जो अनुभव होता है वे बड़ा ही ठोस, गंभीर, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होता है। हमारा विचार है कि ये अनुभव सूखे उपदेशों की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद होगा। अखंड ज्योति, अगस्त 1942, पृष्ठा 5। जय गुरुदेव।